हरियाणा में विधानसभा चुनावों में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में चुनावों की तैयारी और चुनावों की चर्चा तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा चर्चा फिलहाल पार्टियों के टिकटों को लेकर की जा रही है। इसलिए आज के वीडियो में हम मेवात की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें नूंह विधानसभा, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और हथीन विधानसभा। इन 4 विधानसभा सीटों पर टिकटों की कतार में कितने लोग खड़े हुए हैं और कौन किससे टिकट की दौड़ में आगे है, कुछ हाल ही में आई रिपोर्ट्स और सर्वे के आधार पर जुटाई गई जानकारी के तहत ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इन 4 विधानसभा सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़ा फेरबदल होने वाला है और ये चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस और भाजपा, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के लिए भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इस बार का मुकाबला सभी पार्टियों के लिए एक एक सीट का महत्व राज्य सरकार बनाने में काम आ सकती है। क्योंकि इस बार हरियाणा में सभी पार्टियों के बीच और ख़ासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला टक्कर का होने वाला है। लेकिन बगैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में हम सबसे पहले हथीन की विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं, जो मेवात की 3 सीटों से अलग है, लेकिन मेवात का एक बड़ा हिस्सा हथीन विधानसभा में शामिल है और मेवात का ये बड़ा हिस्सा इस हथीन विधानसभा की सीट का रास्ता तय करता है। तो इस सीट पर अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की टिकट के बारे में। तो हथीन विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए सबसे पहला नाम आता है चौधरी इसराइल का, जिन्होंने पिछला इलेक्शन कांग्रेस के टिकट से ही लड़ा और एक क्लोज मुकाबले में बिल्कुल कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी। इसके बाद कांग्रेस के टिकट के लिए उनके बाद अगर कोई बड़ा दावेदार है तो वो हर्ष कुमार का नाम फिलहाल सामने आ चुका है, क्योंकि हर्ष कुमार अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ज्वाइन कर चुके हैं। इनके अलावा एक और नाम मोहम्मद बिलाल का इस लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद बिलाल का नाम आपने ज़्यादा चाहे ना सुना हो, लेकिन मोहम्मद बिलाल कांग्रेस में एक लंबे वक्त से शामिल हैं और बतौर कार्यकर्ता उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी बहुत सारी सेवाएं दी हैं और कांग्रेस आला कमान तक भी उनकी अच्छी पहुंच भी है। इसके अलावा एक और नाम महिपाल बंधु का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कई और नाम भी शामिल हैं, लेकिन 4 बड़े ये नाम हैं जो हथीन विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए बड़े दावेदार हैं। अभी इनमें से अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम चौधरी इसराइल का नाम है, इसके बाद हर्ष कुमार का नाम आता है। बता दें कि चौधरी इसराइल पिछले 2 बार कांग्रेस के टिकट से हथीन विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं और हर्ष कुमार के पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनकी मुश्किलें थोड़ी ज़रूर बढ़ी होंगी। जहां चौधरी इसराइल पिछले 2 चुनाव कांग्रेस के टिकट से यहाँ से हारे हैं, तो उनके सामने हर्ष कुमार हैं जो चौधरी इसराइल के बाद टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। उनकी अगर बात की जाए तो वो पहले कांग्रेस में शामिल थे, इसके बाद कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी पार्टी को छोड़कर वो जेजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। बार बार वो कई सालों से पार्टी बदल रहे हैं और हाल ही में बिल्कुल चुनावों के वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान भी किया जा चुका है कि इस बार टिकट सर्वे के बाद ही बांटे जाएंगे। जिनका प्रभाव क्षेत्र में ज़्यादा होगा उन्हें ही टिकट दिए जाएंगे। इसलिए इन दोनों में टिकट का जो बड़े दावेदार है वो चौधरी इसराइल को ही समझा जा सकता है, क्योंकि हर्ष कुमार इस विधानसभा में पिछले चुनाव के बाद से ही अब तक नज़र नहीं आए हैं और वहीं चौधरी इसराइल 5 सालों से लोगों के बीच यहाँ लगातार रहे हैं और मेहनत की है और लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। ऐसे में ज़्यादा चांसेस टिकट के लिए चौधरी इसराइल के ही हैं। इसके बाद अगर बीजेपी पार्टी के टिकट के बारे में यहाँ से बात की जाए तो बीजेपी से ही हथीन विधानसभा से परवीन डागर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में वो बीजेपी पार्टी के टिकट के बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा कहर सिंह रावत बीजेपी पार्टी के टिकट के यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। इनके अलावा योगेंद्र शहरावत बीजेपी पार्टी के टिकट के लाइन में हैं। इनके अलावा कई और नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन ये 3 और ख़ास तौर पर 2 बड़े नाम बीजेपी पार्टी के टिकट के बड़े दावेदार हैं। इन 2 बड़े दावेदारों की अगर बात करें तो मौजूदा विधायक परवीन डागर ने पिछला चुनाव बिल्कुल कम मार्जिन से जीता था और चौधरी इसराइल और परवीन डागर के बीच 3000 वोटों का सिर्फ फ़र्क था और उनसे पहले कहर सिंह रावत हथीन से विधायक रह चुके हैं, जो इनेलो पार्टी से उनसे पहले विधायक थे। इस बीच इन दोनों के बीच टिकट का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प यहाँ से होने वाला है।
क्योंकि इस बार कहर सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी हथीन विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना सकती है और यह भी बड़ा बदलाव इस सीट पर देखा जा सकता है। इसके अलावा इनेलो और बसपा के गठबंधन से हथीन विधानसभा से तैयब हुसैन भीमसिका का टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका है। हालांकि इसके अलावा इस टिकट के लिए इस दौड़ में रानी देवी रावत नाम भी शामिल है और इसके अलावा दूसरी पार्टियों का जिक्र करना शायद टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसके अलावा हम अब चलते हैं नूहू विधानसभा सीट की तरफ। तो नूहू विधानसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार यहां से मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद ही हैं। इनका टिकट लगभग तय है क्योंकि उनके सामने कोई बड़ा नाम टिकट की दौड़ में शामिल नहीं है। इसके अलावा नूहू विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी के टिकट की अगर बात की जाए तो चौधरी जाकिर हुसैन बीजेपी पार्टी के टिकट के यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा संजय सिंह बीजेपी पार्टी के टिकट के नूहू विधानसभा से फिलहाल प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और यहाँ भी एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है क्योंकि संजय सिंह इस बार नूहू विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं और इसके अलावा इनेलो पार्टी से सोहराब खान ही विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी के टिकट को लेकर यहाँ एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा यहाँ टिकटों को लेकर ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा मेवात की सबसे हॉट सीट फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं, जो टिकट के लिहाज से फ़िलहाल मेवात की सबसे हॉट सीटों में से एक सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ कांग्रेस टिकट के लिए दो बड़े दावेदार अपना दावा ठोकने के लिए तैयार खड़े हैं। फिरोजपुर झिरका से मौजूदा विधायक मामन खान कांग्रेस पार्टी के टिकट के यहाँ से सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन हाल ही में फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा खान ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और उनकी दावेदारी मौजूदा विधायक मामन खान के लिए मुश्किल बन सकती है और उसकी दो बड़ी वजह हो सकती हैं। एक तो विधायक मामन खान के खिलाफ नूहू हिंसा के बाद जो आरोप लगाए गए और उनकी छवि और एक पहचान अलग तरह की सामने आने लगी और बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े इल्ज़ामों का सामना फ़िलहाल मामन खान कर रहे हैं। और दूसरा, राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि इस बार महिलाओं को विधानसभा चुनावों में उतारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी और कांग्रेस की नज़र खासकर इस वक्त मेवात में किसी महिला कैंडिडेट पर टिकी हुई है और वो महिला कैंडिडेट नेहा खान के रूप में मामन खान के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुकी है। ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कि कांग्रेस का टिकट फिरोजपुर झिरका विधानसभा से किस उम्मीदवार की झोली में जाता है। हालांकि मामन खान का रुतबा इस विधानसभा सीट पर जो बना हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि टिकट को लेकर क्या कुछ यहाँ होने वाले हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा पुनाहना विधानसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो पुनाहना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट के लिए बड़े बड़े दावेदारों की एक बड़ी लिस्ट सामने है। पुनाहना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक कांग्रेस सीट से मोहम्मद इलियास हैं, लेकिन इस बार पुनाहना विधानसभा में चौधरी इलियास का प्रभाव पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो चुका है। ख़ासकर युवाओं में चौधरी इलियास को लेकर वो माहौल इस बार नहीं है जो पहले देखा जाता था और इस बार कांग्रेस की तरफ से ये भी ऐलान किया जा चुका है कि इस बार ज़मीनी सतह पर सर्वे के बाद ही टिकट बांटे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मौजूदा विधायक होना इस बार कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि मोहम्मद इलियास का टिकट पुनाहना विधानसभा से कांग्रेस काट सकती है। लेकिन इसके अलावा जो बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं कांग्रेस के टिकट के लिए, इस लिस्ट में जो नाम हैं उनके बाद एक बड़ा नाम जो अभी उभर कर सामने आया है वो इरशाद चेयरमैन का नाम है, जो कुछ ही दिनों में तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में सामने आया है। उन्हें कांग्रेस पार्टी में काफ़ी एक्टिव पिछले कुछ दिनों से देखा गया है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कदम कदम पर उनका साथ देखा गया और कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से उसने नज़दीकियां भी बढ़ाई और युवाओं में अपना एक पॉलिटिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने की उसने कोशिश की। इसके बाद संदीप खटाना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, वो भी कांग्रेस टिकट के यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा इकबाल जेलदार और साहब खां पटवारी और एडवोकेट फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे कई और नाम इस लिस्ट में शामिल हैं।
और पुनाहना विधानसभा से एक कद्दावर नेता रहीसा खान भी विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं और इस बार रहीसा खान किसी पार्टी के टिकट के लिए तैयार नहीं है। वो ऐलान कर चुके हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पुनाहना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पुनाहना विधानसभा की वो सीट है जिसके बारे में जीत का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार कई बड़े बड़े नामों के साथ कई नए उभरते हुए चेहरे भी यहाँ से सामने आए हैं। अगर इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी भी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर कर दें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।